हेपेटाइटिस बी और सी को अर्ली स्टेजेस पे आइडेंटिफाई करें। लीवर रिलेटेड डेथ से इसमें कमी आ सकती है। हेपेटाइटिस बी और सी की जो स्क्रीनिंग होनी चाहिए। कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, ये फैलता है। मेरा नाम डॉक्टर मुनीर तरीन है। मैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में एज ए रेजिडेंट काम कर रहा हूँ। आज हमने यहाँ वी न्यूज़ पे हेपेटाइटिस बी और सी का स्क्रीनिंग प्रोग्राम रखा था, तो हम अपनी टीम के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। इनके एम्प्लॉयज़ की हमने स्क्रीनिंग की है। 28 जुलाई के जैसे कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, तो बेसिकली हमारा मकसद भी यही है कि ताकि कम्युनिटी में एक अवेयरनेस आ जाए इनकी जो फैलने के तौर तरीके के, किस तरह एक हेपेटाइटिस बी या सी ये फैलता है, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अगर हम डिज़ीज़ को खासकर जो हेपेटाइटिस बी और सी को अर्ली स्टेजेस पे आइडेंटिफाई करें तो और टाइमली इसकी मैनेजमेंट करें तो काफ़ी हद तक हम हमारी कम्युनिटी में जो लीवर रिलेटेड डेथ से इसमें कमी आ सकती है। हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। एक स्मॉल किट होता है, जिस तरह के एक शुगर के पेशेंट में एक नीडल से हम प्रिक करते हैं, तो उसी ब्लड को जो है ना हम वो किट पे ड्रॉप करते हैं और इसमें रिएजेंट जो हेपेटाइटिस सी और बी के लिए वो डालते हैं। तो इसमें पता चल जाता है अगर पेशेंट को पॉजिटिव हो, ताकि फिर हम टाइमली फर्दर जो वर्कअप ज़रूरी होता है हम वो कर लें। अगर पॉजिटिव जाना खासा आ भी जाए तो हम जो है ना इसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, पेशेंट्स को बताते हैं और जो हमारे नेक्स्ट प्लान है वो पेशेंट के साथ ही शेयर करते हैं, वरना ये सारी चीज़ों को जो है ना हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। आजकल जो मेडिकल गाइडलाइंस है इसमें रिकमेंड करते हैं कि एवरी पर्सन ऑफ कम्युनिटी शुड बी स्क्रीन फॉर हेपेटाइटिस बी एंड सी। इसके बहुत से कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, ख़ासकर जो इसमें जिगर का सिकुड़ जाना, जिगर का खुदा न खास्ता कैंसर हो जाना। तो अगर टाइमली स्क्रीनिंग कर ले तो पेशेंट वो जो सारे बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस है उससे पेशेंट बच सकते हैं और एक अच्छा हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी की जो स्क्रीनिंग होनी चाहिए। कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, ये फैलता है। जिस तरह हमारे एरिया में बहुत से बार्बर्स या जो डायलिसिस के पेशेंट होते हैं या जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, कुछ बहुत से लोग जो आईवी ड्रग अब्यूज़ होते हैं तो उन लोगों में ये ज़्यादा होता है। तो एक हाइजीनिक प्रैक्टिसेस सोसाइटी में इसके लिए अवेयरनेस लाना ये बहुत ज़रूरी है और हर बंदे को मेरे ख्याल में ये टेस्ट करनी चाहिए, ताकि जो कमिंग इसके बहुत डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उससे बच जाए और एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार सके।